और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को आप देखेंगे तफसील से। सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1761 तक पहुंच गई है। कल राज्य में 37 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 2 डॉक्टर और 7 मरीज भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि राहत की बात है कि झारखंड में पहली बार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या से अधिक कोरोना को मात देने वालों की संख्या अब हो गई है। रविवार तक जहां 905 मरीज स्वस्थ हो चुके थे, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या अब 848 रह गई है। तो अच्छी बात ये कही जा सकती है कि अब पीड़ितों से ज्यादा स्वस्थ होने वालों की संख्या हो गई है झारखंड में। और कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन लोगों को लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बात बोकारो की करें तो जिले में अधिकतर लोग एक तो मास्क नहीं पहनते हैं, दूसरे सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं। वहीं छूट का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बोकारो की तस्वीर आपके सामने, जहां ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कई ये गलती है और कुछ प्रशासन का भी है गलती। रहना चाहिए टाइमली, तब तो पब्लिक उसका पालन करेगा, डर बना रहेगा नहीं कहीं। हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि अभी घर से बाहर नहीं निकले, अनावश्यक रूप से जब जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। फाइन भी किया जा रहा है। हाँ, जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध में हम लोग है जो कि कार्रवाई कर रहे हैं। तो बोकारो में प्रशासन के प्रयासों को लोग धता बताते हुए नजर आ रहे हैं। इधर झारखंड में डीजीपी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सभी जिलों में कोरोना महामारी के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को जागरूक कर रहा है। इसके लिए एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत जमशेदपुर में एसपी और सिटी एसपी ने पूरे दलबल के साथ सड़कों पर निकलकर अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। और अब बात यादों में बसे सुशांत सिंह की। बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से अलग पहचान बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। 34 साल की उम्र में सुशांत ने मुंबई में अपने घर में ही खुदकुशी कर ली थी। बताया जा रहा है कि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुशांत के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सुशांत के पिता अपने परिजनों के साथ मुंबई पहुंच रहे हैं। सुशांत सिंह ने रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में बेहतरीन अदाकारी से सबका मन मोह लिया था और इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने काफी समय रांची में भी गुजारा था। आज भी यहां के कलाकारों में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यादें ताजा हैं। तो सुशांत सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी MS धोनी। इधर सुशांत की खुदकुशी मामले में अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि खुदकुशी ही थी। मुंबई पुलिस को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। दम घुटने से सुशांत की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। फांसी लगाने के कारण उनका दम घुटा और उनकी जान चली गई। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट फिलहाल दर्ज की है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। खुदकुशी के इस मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें दोस्त, नौकर और बहन शामिल हैं, जिनके बयान लिए गए हैं। रिया चक्रवर्ती जो कि एक्ट्रेस भी हैं, उनसे करीबी संबंध थे, उनसे भी मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। सुशांत की काफी करीबी रही थी रिया चक्रवर्ती। पटना से मुंबई अब परिजन पहुंचने वाले हैं। विमान से रवाना हुए पटना से मुंबई में ही सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि परिजन कोशिश कर रहे थे कि उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया जा सके, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब बात न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। रांची के विवेकानंद सरोवर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब की साफ सफाई का अभियान शुरू किया है और 1 साल के अंदर जलकुंभी को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। तालाब की साफ सफाई पर करीब 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 विशेषज्ञ मजदूर साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं और इसमें JCB की मदद भी ली जा रही है। तो ये रेगुलर बेसिस की है, आप एक दिन में इसको साफ नहीं कर सकते।
लेकिन इसीलिए हमने संज्ञान लिया और निगम ने पूरी तरह एक प्लान बनाया है कि 1 साल तक लगातार एवरीडे यहाँ सफाई होगी और जेसीबी परमानेंट है, ट्रैक्टर परमानेंट है, मजदूर भी परमानेंट है। तो ये रस्म अदायगी नहीं है। देखिए, बड़ा तालाब का ये जो हम साफ सफाई का विशेष अभियान चला है, ये विशेष अभियान कुछ दिनों का नहीं बल्कि वार्षिक तौर पे किया जा रहा है। हम लोग 10 मजदूरों को और 1 सुपरवाइजर को इसमें रखे हैं। वो सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट है तालाबों में काम करने वाला। 10 जो लेबर हैं, आप देख रहे हैं इस लेबर को, हमारे नगर निगम के लेबर से अगर आप उसको मिलाएंगे तो आपको अपने आप परिवर्तन दिखेगा कि ये तालाब में ही काम करना जानते हैं। देखिए, रांची नगर निगम बड़ा तालाब के लिए हर समय तत्पर रहा है। आपने देखा होगा पिछले समय भी हम लोगों ने पूरा जलकुंभी निकालने का काम किया। फिर यहाँ निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। फर्स्ट फेज का काम हो चुका है, सेकेंड फेज का प्रस्ताव बना करके सरकार को हम लोग ने प्रस्ताव भेज दिए हैं, ताकि सेकेंड फेज का पैसा आ जाएगा तो हम इसका निर्माण भी करेंगे। तो अब बड़ा तालाब का कायाकल्प होने जा रहा है। इधर मानसून की दस्तक ने रांची नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। नालियों का पानी सड़क पर बहता हुआ नजर आ रहा है। जल जमाव से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं और इसके लिए नगर निगम को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमेशा होता, हर थोड़ा सा भी बारिश होगा तो भयानक जल जमा हो जाता है। यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, जाके रास्ता बदल के जाना पड़ता है। जब भी बरसात आता है तो यहाँ पानी लग जाता है। यही बगल वाले रास्ते से निकलना पड़ता है, मिट्टी वाले रास्ते से। अभी तक तो कोई सरकार नहीं कुछ बनाया। और सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के लोग गंभीर जल संकट की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पतिअंबा जामपानी के सोसो टोली के गांव के ग्रामीण पीने के पानी के लिए एक खेत में बने कुएं पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पेयजल मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन यहाँ बाल्टी भर पानी के लिए लंबा सफर लोगों को तय करना पड़ता है। हालत यह है कि प्रशासन को यहाँ जल संकट जैसी कोई समस्या ही नहीं दिखती। 14 जून 1996 में नलकूप बना था, जो आज तक ये खराब है, जो बन के 1 साल नहीं 2 साल चला था, उसके बाद खराब हुआ है नलकूप। और अभी भी हम लोग पानी के लिए पूरा मजबूर हैं। दाढ़ी का पानी पीते हैं। गांदा दाले नूतना उर्जो को नूतना सेता कोई हो सुकुरी कोई हो कचड़ा दागी बोलो ताना। खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। झारखंड में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की पूरी तैयारी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्पीकर ने कहा कि विधायकों पर चुनाव आयोग के फैसले पर वो नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने सदस्यों के सहयोग से समस्या के समाधान का भरोसा भी दिलाया। और मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे ऐसे संकट उत्पन्न होता है। इससे भी जटिल गंभीर समस्या देश के पटल पर और विधानसभाओं में आए बीते दिन ये सब होते आया है और समाधान भी हुआ है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका भी समाधान होगा। और वर्तमान झारखंड विधानसभा में जो माननीय सदस्य हैं वो काफ़ी सूझबूझ के और समझदार और राजनीतिक जीवन का लंबे सफर तय करने वाला माननीय सदस्य हैं। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है उन तमाम लोगों को से जो विचार आएगा, उन विचारों के उपरांत इन तमाम समस्या समाधान होगा। कोरोना काल में नक्सली और माफिया खूब फायदा उठाने में लगे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था का लाभ सारंडा पुराहाट जंगल में एक तरफ नक्सली अपने पांव जमाने में कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बालू और आयरन माफिया अवैध उत्खनन में जुटे हुए हैं। कोरोना बंदी और माइंस बंदी के कारण आयरन माफियाओं की चांदी कट रही है। कई माफिया गिरोह इन दिनों सारंडा इलाके में सक्रिय हैं, जो बंद माइंस के अगल बगल में अवैध खनन कर रहे हैं और हजारों टन आयरन जमा कर रहे हैं। अवैध आयरन को उड़ीसा के रास्ते दक्षिण राज्यों में ले जाने की खबर है। इस गोरख धंधे में माफियाओं के कई गिरोह सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब जिला पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर बड़ा जामदा इलाके में छापेमारी की, जिसमें 750 टन अवैध आयरन जब्त किए गए। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई,
2 लोग गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन कई सफेद पोश लोग अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। रोकथाम हेतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफ़ी कटिबद्ध है। इसी के मद्देनज़र अभी जब 31 मार्च के बाद जो ज़्यादातर जो प्राइवेट माइंस बंद हो गया है, इसके उपरांत जैसा सूचना हम लोगों को मिलता रहता है कि कोई भी इलीगल माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है, तुरंत जॉइंट टीम माइनिंग डिपार्टमेंट का और पुलिस डिपार्टमेंट का जांच करते हैं। आयरन ओर के संदर्भ में बात है, उसमें भी जिला जो माइनिंग टास्क फोर्स है उसको निर्देशित किया गया है। उपायुक्त स्तर के उपायुक्त सर को भी संज्ञान में है कि इस स्तर पर कार्रवाई करनी है। और लगातार जो है पिछले दिनों बड़ा जामदा में 750 मीट्रिक टन जो है लौह अयस्क जो है जब्त किया गया था, उस पर FIR भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। जिले में लगभग सभी निजी लौह अयस्क खदान 31 मार्च से भी बंद है। सभी निजी माइंसों का नवीनीकरण किया जाना है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य लगभग ठप रहा है। उपेंद्र कुमार गुप्ता, न्यूज 18, चाईबासा। वहीं देवघर में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए चेक डैम निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन इससे आज तक ना तो किसानों के खेत तक पानी पहुंचा और ना ही इस चेक डैम में जल संचय ही हुआ है। अब किसान योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। यह है देवघर के मोहनपुर स्थित हरकट्टा के नवनिर्मित चेक डैम। लघु सिंचाई विभाग द्वारा 2018-19 में 48 लाख से अधिक की लागत पर इसका निर्माण करवाया था। उद्देश्य था जल संचयन सहित किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना, लेकिन इसमें ना तो कभी पानी ठहरा और न किसानों को इसका लाभ मिला। आसपास की सैकड़ों एकड़ खाली पड़े खेत इस बात की सच्चाई बयान करने के लिए काफी है। इससे न कोई किसान का फायदा है किसी प्रकार का, बिल्कुल इसमें सर लूट सामने दिखाई दे रहा है सर। आज तक किसान को कोई फायदा नहीं हुआ इसमें सर। यहाँ के पब्लिक इस लूट के खिलाफ आक्रोशित है। पहले तो लगा कि नहीं जनता के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन जब धरातल पर योजना आई तो लगता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं देवघर में 2 सालों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा चेक डैम और सीरीज ऑफ चेक डैम निर्माण के नाम पर 36 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर दी गई। इससे पहले का आंकड़ा भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये राशि अरबों में पहुंच जाती है। इन योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता की अगर जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। खुद विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार साल 2019-20 में इन योजनाओं से देवघर में 1944 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता विकसित की जानी थी, लेकिन इससे मात्र 342 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचित भूमि के दायरे में लाया जा सका। झारखंड में वर्तमान सरकार से लेकर पिछली सरकारों द्वारा जल संचय की योजना को प्रमुखता दी जाती रही है। राज्य निर्माण के बाद सिंचाई क्षमता बढ़ाने के नाम पर कई वृहद सिंचाई योजना से लेकर चेक डैम निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार और डोभा निर्माण पर अरबों खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी मानसून की जरा सी बेरुखी पर अकाल और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इन योजनाओं का गंभीर आकलन अब जरूरी हो गया है ताकि सिंचाई के नाम पर सरकारी राशि की लूट पर लगाम लग सके। तो तमाम योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है, जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। इधर उप राजधानी दुमका में दूसरों को सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिले में 16 में से 9 थाने के भवन पूरी तरह से जर्जर हैं और सुरक्षाकर्मी जर्जर थाना भवन में बैठकर काम करने को विवश हैं। उप राजधानी का नगर थाना ब्रिटिशकालीन खपड़ैल भवन में चल रहा है, वहीं हंसडीहा और महिला थाना भवन भी काफी जर्जर है। यही हाल सरैयाहाट, जरमुंडी, मसलिया, रानेश्वर, रामगढ़ और मसानजोर थाने का भी है। एसपी ने कहा कि प्रपोजल बनाकर मुख्यालय भेजा गया है, स्वीकृति मिलते ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी जो है सब लोग अगर आदेश दिए हैं तो बनना चाहिए। इसमें क्या दिक्कतें होती है? यहाँ दिक्कत तो आपका पुराना बिल्डिंग भी मेरा थाना है, वो अभी भीतर भी सब प्लास्टर उसका गिरने लग रहा है। नए थाना बनाने का भी हम लोग पहल कर रहे हैं
और ये पुलिस विभाग के मुख्यालय की तरफ से भी हमें जो है कि प्रोत्साहन इसमें दिया जा रहा है कि आप जो है कि यहाँ से प्रपोजल दीजिए, और नए थाना जैसे बासुकीनाथ थाना वगैरह हो गया तो इनका भी जो ओपी का हम लोग प्रपोजल दिए हैं, साथ साथ जो पुराने जो जर्जर भवन है उसके लिए जो है कि हम लोग प्रपोजल आगे बढ़ाए हैं। गांव की बदहाली दूर करने के लिए सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उनका फायदा लोगों को कितना मिल पाता है उसकी हकीकत बता रही है ये सड़क। देवघर जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर हरकट्टा पंचायत के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोग एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। इन गांवों को जोड़ने वाली ये कच्ची सड़क जानलेवा बन चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधि लोगों की दुर्दशा चुपचाप देखते रहे हैं। ये रोड आज़ादी के बाद से कभी बना ही नहीं है, और यहाँ हजारों लोग पर डे देवघर जाते हैं लेबर लोग काम करने, और हम लोग पेशेंट भी लेके जाते हैं तो यहाँ फंस जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग उसको उठाते हैं, और वर्षा के दिन में कितने लोग गिरते हैं, गोड़ टूट जाते हैं, किसी का हाथ टूट जाते हैं। और जमशेदपुर में लॉकडाउन में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र के गौशाला चौक का है, जहां मनीष सिंह नामक अपराधी ने फायरिंग कर एक शख्स को घायल कर दिया। घायल को टाटा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी पैदा हो गई। मनीष सिंह का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अंदर आकर के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ा किया, और उसके बाद ना अचानक ना कब तुम क्या बोल रहा था बोलते हुए हाथ में पिस्तौल निकाल करके बंटी खड़ा था, बंटी को यहाँ पर ही पेट में गोली मारा। कौन आया था, किसने गोली चलाई? मनीष सिंह नाम है लड़का का, वो नीचे गौशाला नाला रोड में रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।